अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये होता क्या है? सबसे पहले ये समझ कि ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्होंने दिया था? न्यूटन ने दिया था। हम लोग जो अभी तक बुक पढ़ते आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। लेकिन जब तू अपना इंडिया का वैदिक पुराण पढ़ेगा तो उसमें एक ऋषि है जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। ठीक है। इन्होंने 7वीं सेंचुरी में ही बताया था कि ग्रेविटेशन नाम का कोई चीज होता है जिसके वजह से हम लोग पृथ्वी में चिपके हुए हैं या फिर कोई भी चीज पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ठीक है। हम देखो एक बात और बताना चाहेंगे ब्रो, कि सिर्फ पृथ्वी में ही आकर्षण का बल नहीं है ना, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये किसी भी वस्तु में आकर्षण का बल हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, चाहे तेरे पास रखा हुआ पेन हो, फोन हो, मोबाइल हो, तो खुद है, तेरे पास घर है, गाड़ी है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब में एक आकर्षण का बल है। अब बात यह है कि कौन किसके तरफ आकर्षित होगा। तो ये डिपेंड करता है कौन ज्यादा बड़ा है, किसका द्रव्यमान ज्यादा है। उस द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, मास। ठीक है। अगर मास ज्यादा है तो ज्यादा उसके अंदर खींचने का ताकत होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब तू बोलेगा एक कोई डेमो करके दिखा भाई मेरे को। तो हम तेरे को एक एग्जांपल करके दिखा सकते हैं। जैसे तू देख, ये रहा पृथ्वी अपना, और ये रहे हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पृथ्वी को खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है। और पृथ्वी भी हमें अपनी ओर खींचता है। लेकिन हम लोग का जो खींचने का ताकत पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के मुकाबले एकदम पिछड़ी सा है, छोटा सा है। समझ गया आप लोग? लेकिन पृथ्वी में जो खींचने का ताकत है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण हम लोग क्या क्या होते हैं? उसके कारण हम लोग पृथ्वी में ही रहते हैं, जमीन पे ही चिपके रहते हैं। अगर कोई हवाई जहाज उड़ के जा रहा है ना, तो तू देखिएगा हवाई जहाज ज्यादा पेट्रोल खर्च करता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से दूर जाने के लिए ज्यादा ताकत लगाता है। क्योंकि पृथ्वी में ताकत है खींचने का, और उसको दूर जाना है आसमान में, तो वो ज्यादा ताकत लगाता है ऊपर जाने के लिए, तो उसमें ज्यादा पेट्रोल भी लगता है। समझ गया आप लोग? और तू एक बात गौर करेगा कि ये रहा अपना पृथ्वी। समझ गया? और ये रहा चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। समझ गया? ये जो फोर्स है ये चंद्रमा को अपनी ओर खींचे रखता है। लेकिन उतना भी ताकतवर ये नहीं है चंद्रमा के मुकाबले, इसलिए जो है पूरा अपने धरती पे नहीं सटा पाता है ये। समझ गया? एक दूरी पे ही इसको घुमाते रहता है। अब तू एक बात और समझ कि ये रहा अपना सूरज, सन। ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर ग्रह जो होता है वो घूमते रहता है। पहले कौन घूमता है? बुध। यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी घूमता है, यहाँ पे फिर मंगल घूमता है ना। ऐसे करके और भी ग्रह घूमते रहते हैं। तो पहले कौन घूमता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति। उसके बाद फिर घूमता है शनि। उसके बाद फिर अरुण। उसके बाद फिर है वरुण। तो ये जो है घूमते रहते हैं। तो सूरज के चारों ओर सारा ग्रह जो होता है वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। ऐसा क्यों होता है? सूरज के ही चारों ओर क्यों घूमता है? क्योंकि सूरज के अंदर इतना ताकत होता है कि इस सारे ग्रह को अपनी ओर खींचे रखता है। समझ गया ब्रो? इसलिए ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। लेकिन इतना भी ज्यादा ताकत नहीं है कि सूरज अपने अंदर इन सारे ग्रह को समाहित कर ले। समझ गया ब्रो? तो कहने का मतलब ये है, जितने भी इस संसार में चीज है उसके अंदर आकर्षण का बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से एक दूसरे को खींच के रखता है अपनी ओर। समझ गया? अब जिसमें ज्यादा ताकत होगा वो उस चीज को अपने अंदर संभालेगा। पृथ्वी में ज्यादा ताकत है इसलिए वो अपने सतह पे हम लोग को रखता है। समझ गया ब्रो? तो कहने का मतलब ये है ब्रो, जो ज्यादा बड़ा होगा, जिसके अंदर ज्यादा मास होगा, द्रव्यमान, वो दूसरी चीज को उतना ज्यादा खींचेगा। समझ गया? सूरज का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए पृथ्वी को खींच लेता है, क्योंकि सूरज के मुकाबले पृथ्वी का द्रव्यमान कम है। समझ गए आप लोग? अब पृथ्वी के मुकाबले हम लोग का द्रव्यमान क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए हम लोग पृथ्वी के सतह पे रहते हैं, है कि नहीं? पृथ्वी से हम लोग दूर जाना चाहते फिर भी नहीं जा पाते हैं। अगर तू मान ले पृथ्वी के सतह पे खड़ा है और यहाँ से तू छलांग लगाया, मतलब ऊपर आसमान में उछला। ठीक है। तो तू मान लेते हैं इतना उछल पाया, लेकिन यही तू चंद्रमा पे चला जाएगा और वहां पे उछलेगा ना, तो वहां पे तू इससे ज्यादा उछल पाएगा। समझ गया ब्रो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना है? वो है 1.64 मीटर पर सेकेंड। समझ गया ब्रो? इसलिए वहां पे हम लोग ज्यादा उछल सकते हैं। वहां पे जो खींचने का ताकत है चंद्रमा का वो कम है, पृथ्वी पे ज्यादा है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं उछल पाते। शायद तू समझ पा रहा हो। अगर तू नहीं समझ पा रहा है तो कमेंट कर, हम तेरे को कमेंट में और अच्छे से समझा देंगे। नहीं तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है। और बिना शर्माए कमेंट वगैरह किया कर ब्रो, जहां समझ में नहीं आया या फिर हम जहां पे गलत पढ़ा दे वहां पे तू कमेंट करके मेरे को सही कर दिया कर। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बताया था कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब हर वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। समझ गया? जिस तरह से पृथ्वी जो है हर एक चीज को खींचती है, इसीलिए पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं, फल फ्रूट गिरता है ना, वो सब पृथ्वी पे ही, मतलब धरती के सतह पे ही गिरता है। समझ गया ब्रो? हम लोग आसमान में कुछ भी उछालते हैं वो वापस हमारे धरती पे ही गिरता है, इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। उसके बाद उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, कि किसी चीज के ऊपर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया जिसका जो है F = G m1 × ये m1 m2 मत समझना, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, गुना m1 × m2/r²। अब हम देखो इसको तोड़ तोड़ के समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तो ये समझ एफ क्या है। एफ जो है शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
कहने का मतलब आकर्षण का बल, कोई चीज के अंदर कितना बल है जिससे कि वो आकर्षित कर रहा है किसी भी चीज को, ठीक है। दूसरा है जी, ठीक है, ये वाला जी, ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है 6.674 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर्ड, है ना। ये चाहे तू पृथ्वी पर रह, या फिर चंद्रमा पे चला जा, मंगल पे चला जा, जंगल में चला जा, पानी के अंदर चला जा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होगा ये वैल्यू। समझ गया? इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एक जी और होता है, ये छोटा वाला जी, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम तेरे को आगे बताने वाले हैं। उसके बाद ये M1 और M2 क्या है? M1 और M2 इसको क्या बोलते हैं? मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब तेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट में तू मान लेते तेरे पास घर है, या फिर इस संसार में कुछ भी तू मान ले, है ना, कि एक घर हो गया, एक हवाई जहाज हो गया, एक फोन हो गया, एक लैपटॉप हो गया, एक तू हो गया, एक तेरा भाई हो गया, कुछ भी, है ना। तो उसका जो मास है, द्रव्यमान, मास और वेट, द्रव्यमान और वजन दोनों अलग अलग चीज है, जो कि हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले तो ये समझ, जो द्रव्यमान है, पहले का द्रव्यमान हो जाएगा M1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हो जाएगा M2। समझ गया? तो वही M1 M2 लिखते हैं हम लोग ये। उसके बाद ये आर स्क्वायर क्या है? ये आर स्क्वायर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अब ये समझ, ये तेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हो गया पहला ऑब्जेक्ट और ये हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसका जो सेंटर है, पहले ऑब्जेक्ट का सेंटर मान लेते ये है, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर है। समझ गया ब्रो? अब इसके बीच में जो दूरी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच एक लाइन खींच, ये जो दूरी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर। समझ गया ब्रो? अब हम तेरे को बताने वाले हैं इस फॉर्मूला के बारे में, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया। अब हम तेरे को यहाँ पे बताते हैं कि ये M1 और M2 यहाँ पे क्या कर रहा है। जैसे ये हो गया अपना F, और F इक्वल टू हो गया क्या? M1 इंटू M2। अब कहने का मतलब ये है, ये हो गया आकर्षण का बल। अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये हो गया अपना पहला ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपना दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसके द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके द्रव्यमान को बोलेंगे M1, और इसके द्रव्यमान को क्या बोलेंगे? तो इसके द्रव्यमान को बोलेंगे हम लोग M2, ठीक है। तो ये कहता क्या है? ये कह ये रहा है कि जितना ज्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आकर्षण का बल होगा। अगर ये 60 kg का है, ये भी 60 kg का है, तो दोनों में आकर्षण का बल सेम होगा। ये भी उतने बल से ही इसको खींच रहा होगा, ये भी इतने बल से ही इसको खींच रहा होगा। यहीं पे अगर दो गो बॉल है छोटा सा, है ना, जिसका मास M1 है और इसका भी मास M2 है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण का बल जो होगा, ये कम होगा। अगर इसी के जगह पे हम लोग मान लेते हैं बड़ा सा दो गो बिल्डिंग है कि नहीं, तो दोनों के बीच में आकर्षण का बल जो होगा ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है, आकर्षण का बल डिपेंड किस पे करता है? आकर्षण का बल डिपेंड करता है मास पे, द्रव्यमान पे। जो जितना ज्यादा बड़ा, वो उतना ज्यादा ताकत से दूसरी चीज को अपनी ओर खींचेगा। इसीलिए क्या होता है ब्रो, इसी चीज के कारण हमारी पृथ्वी हम लोगों को अपनी ओर खींच के रखती है, क्योंकि इसमें ज्यादा द्रव्यमान है, इसका मास जो है ज्यादा है, और हम लोग का मास इतना पिद्दी सा है। हम लोग पृथ्वी के सामने में हम लोग को खड़ा कर दिया जाए तो कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए हम लोग जो खींचते हैं, हम लोग का बल पता नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी जो खींचता है तो हम लोग को अपने अंदर चिपका के रखता है। समझ गया? तो मास मैटर करता है, द्रव्यमान मैटर करता है। समझा? आप शॉर्ट में बताएं तो जो जितना ज्यादा द्रव्यमान वाला चीज है, वो उतना ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा। जिसका द्रव्यमान कम है, वो कम ताकत से अपनी ओर खींचेगा। समझ गया? अब हम तेरे को समझाते हैं ये आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? F इक्वल टू 1/r²। अब 1/r² क्यों है? क्योंकि ये बाई में है, ठीक है, तो ऊपर वाली चीज को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/r²। समझ गया? इसका क्या कहना है? इसका कहना ये है, अगर दो वस्तु के बीच में दूरी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो इसके बीच में जो बल लग रहा है, वो 4 गुना घट जाएगा। समझा? ऐसा क्यों? तो एग्जाम्पल से ये समझ लो, ये अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसका मास जो है, इसका मास क्या हो जाता है? इसका मास हो जाता है M1, और इसका मास क्या हो जाता है? M2। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर है, ठीक। और ये एक दूसरे को कितने बल से खींच रहा है? मान लेते हैं हम लोग 100 न्यूटन के बल से खींच रहा है। समझा? अब क्या होता है, इसका दूरी हम लोग बढ़ा देते हैं। ये यहाँ था और ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, डिस्टेंस नापते हैं हम लोग सेंटर से। अब इसका दूरी क्या हो गया? इसका दूरी हो गया 20 मीटर। तो 20 मीटर हो गया, कहने का मतलब पहले 10 मीटर था, अब ये 20 मीटर हो गया, दूरी दुगना हो गया। तो अब ये जो बल लग रहा है इसके बीच में, पहले 100 न्यूटन लग रहा था, अब वो 4 गुना घट जाएगा। समझा? तो 100 इंटू 1/4 कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन। समझा? तो कहने का मतलब ये है कि बल जो है, ये आकर्षण का बल डिपेंड करता है दूरी पे भी। जो जितना ज्यादा दूर है, उस पर उतना कम आकर्षण का बल होगा, और जो जितना ज्यादा करीब है, उस पर ज्यादा आकर्षण का बल लगता है। समझ गया बड़ो?
अगर आसानी से तेरे को एक बार और बता दे, तो किसी भी चीज के बीच में अगर डिस्टेंस दुगना होगा, है ना, 2 गुना अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसमें जो बल लग रहा है आकर्षण का, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, वो 4 गुना घट जाता है। समझ गया?